नमस्कार बच्चों। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जान रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So this energy is the energy associated with the extension and compression of a string under the effect of some external force। जब भी किसी स्प्रिंग पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कॉम्प्रेस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन में जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसी को हम कहते हैं दैट वर्क डन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होगा जो दैट इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जो हम लोग को डिस्कस करना है, डिराइव करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉम्प्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। सो फॉर दिस एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का। Just take the example of a spring, and a block is attached at the end of the spring, and this is the mean position of the spring. Suppose a force F is applied on this block. मान लीजिए कि ब्लॉक पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, and let this extension be equal to x। मान लेते हैं कि एक्सटेंशन जो है वो एक्स के इक्वल है। तो फोर्स अप्लाई करने पर ब्लॉक को हमने फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक हमारा एक्सटेंड किया, और जैसे ही फोर्स को आप रिलीज करेंगे, जो फोर्स लगाया गया है एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो ब्लॉक जो होता है वो तुरंत अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ही वो मीन पोजीशन पर आता है तो मीन पोजीशन पर आकर ब्लॉक रुकता नहीं, जो कि यहाँ पर इनर्शियल प्रॉपर्टी काम करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ब्लॉक कह सकते हैं उसके मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, इस वजह से यहाँ पर रुकता नहीं है, ये फिर कॉम्प्रेस करता है। और अगर मोशन हमारा आइडियल है, कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, कोई अपोजिंग फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो आइडियल मोशन है, नो फ्रिक्शन नो अपोजिंग फोर्सेस देयर, तो उस केस में जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है उतना ही कॉम्प्रेशन भी होगा। तो मोशन को हम आइडियल मान के यहाँ डिस्कस करते हैं। जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया गया है अप्लाइड फोर्स के द्वारा, ठीक उतना ही जो होगा कॉम्प्रेशन भी इसमें प्रोड्यूस होगा। इफ द मोशन इज आइडियल, बट प्रैक्टिकली नो मोशन इन प्रैक्टिकल लाइफ इज आइडियल। कोई मोशन आइडियल नहीं होता है, हर जगह फ्रिक्शन काम करता है, हर जगह अपोजिंग फोर्स वर्क करता है, तो फाइनली मोशन ऑसिलेशन कुछ देर के बाद बंद हो जाना है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है, इस अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट में जैसे इसको हम स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे, ये कुछ देर तक ऑसिलेट करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद ये रुक जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। मगर यहाँ पर अपने डिस्कशन में हम कहीं भी अपोजिंग फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर जब फोर्स हटाते हैं, हम रिमूव करते हैं, तो ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस क्यों जाता है? तो इसका आंसर है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ये फोर्स इस ब्लॉक को अपने मीन की तरफ जाने में हेल्प करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है के एक्स। यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, यानी कि ब्लॉक को हमने ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है एक्स डिस्टेंस तक, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही वर्क करेगा। एफ आर मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स ठीक इसके अपोजिट मीन की तरफ काम करेगा और उतना ही ज़्यादा काम करेगा।
ये आपका है मीन पोजीशन, मीन, ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया गया है ये मीन पोजीशन को शो करता है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक्सटेंशन ज़्यादा होने का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्क्रीन को एक्सटेंड कर दे पूरा, एक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, विदिन इलास्टिक लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि विदिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं जहाँ तक वो अपने शेप और साइज को गेन कर सके, वहीं तक ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है। बियॉन्ड दैट द फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। ओके, तो ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। विदिन इलास्टिक लिमिट। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से वर्क करता है, जो कि किसी बॉडी को अपने शेप और साइज रिगेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिराइव करेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ही लेते हैं और इस ब्लॉक को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्टेंस तक हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं एंड लेट दिस डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल्स टू dx। ब्लॉक को क्या किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, अप्लाइड फोर्स, और इस फोर्स के इफेक्ट में ब्लॉक में बहुत ही स्मॉल, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी है, dx। सो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। So small displacement dx, that is dw, dx equals to dw, that is dw equals to f dx cos 180। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ब्लॉक को आप स्ट्रेच करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट काम करेगा, बोथ आर अपोजिट, एंगल विल बी 180 and cos 180 is -1, so work done equals to minus f dx। so this is the small work done in displacing the blocks through a small distance dx। okay, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं कि इस ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन यहाँ पर हम रिस्टोरिंग फोर्स भी लिख सकते हैं या वर्क डन अप्लाइड फोर्स भी दिखा सकता है, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो फिगर में मैंने शो किया था कि x तक इसको डिस्प्लेस करना है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन in displacing the block, we have work done to produce maximum extension in the spring, maximum extension in the spring from x equals to 0 to x equals to xn. xn stands for the maximum value of displacement. We will just indicate it, f dx indicate कर देंगे, माइनस f dx जो कि cos 180 माइनस है, और रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस px है, ये हो जाएगा प्लस px, ये बाहर कर लेंगे x dx from 0 to xm, maximum displacement। Indication of x dx is square by 2 and limit is from 0 to xm, maximum displacement, and putting the limits we can obtain the result work done equals to half a xm square, and this work done by the restoring force or by the applied force, whatever we can say, this work done is stored in the form of elastic potential energy of the spring, U equals to half a x square। Okay, so this is the final expression for elastic potential energy of the spring, which is just because of the work done
इन द कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब ये जो स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है ये कंप्लीटली जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिग्निफाई करता है। अगर आप चाहें तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशंस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने नोट्स भी सेंड किया है, उसको आप देख सकते हैं, और कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उसको आप खुद से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका नोट्स बना लेना आप लोग। इस पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको भी आपको ट्राई करना पड़ने का। ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड किया ही है आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, पावर वगैरह जो है। ओके, थैंक यू।